पेज नंबर 298, सूरह अश-शूरा, आयत 1। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील अत्यंत दयावान है। 1। तासीन मीम। 2। यह किताब की आयतें हैं। 3। संभवतः अपने को नष्ट कर डालोगे इस बात पर कि वह ईमान नहीं लाते। 4। यदि हम चाहें तो उन पर आसमान से निशानी उतार दे, फिर उनकी गर्दन उसके आगे झुक जाएंगी। 5। उनके पास रहमान की ओर से कोई भी नया उपदेश नहीं आता जिससे वह मुंह न मोड़ते हों। 6। उन्होंने जुटला दिया तो अब शीघ्र ही उसको उस चीज़ की वास्तविकता जात हो जाएगी जिसका वह उपहास करते थे। 7। क्या उन्होंने धरती को नहीं देखा? हमने इनमें कितनी भांति भांति की उत्तम चीज़ें उगाई हैं। 8। निसंदेह इसमें निशानियां हैं और उनमें से अधिकतर लोग ईमान नहीं लाते। 9। और निसंदेह तुम्हारा पालनहार प्रभुत्वशाली और दया करने वाला है। 10। और जब तुम्हारे पालनहार ने मूसा की पुकार की तुम अत्याचारी कौम के पास जाओ। 11। फिर ओन की कौम के पास क्या वह नहीं डरते? 12। मूसा ने कहा कि मेरे पालनहार, मुझको डर है कि वह मुझको जुटला देंगे। 13। और मेरा सीना संकुचित होता है और मेरी जुबान नहीं चलती, अतः तू हारून के पास संदेश भेज। 14। और मेरे ऊपर उनका एक अपराध भी आता है, मैं डरता हूँ कि वह मेरी हत्या कर देंगे। फरमाया कभी नहीं। 15। फरमाया कभी नहीं, अतः तुम दोनों हमारी निशानियों के साथ जाओ, हम तुम्हारे साथ सुनने वाले हैं। 16। अतः तुम दोनों फिरौन के पास जाओ और कहो कि हम सारे विश्व के स्वामी अल्लाह के संदेष्टा हैं। 17। कि तू इजराइल की संतानों को हमारे साथ जाने दे। 18। फिरौन ने कहा कि क्या हमने उसको बचपन में अपने अंदर नहीं पाला और तुमने अपनी आयु के कई वर्ष हमारे यहाँ व्यतीत नहीं किए। 19। और तुमने अपना वह कर्म किया जो तुम कृतघ्नों में से हो। 20। मूसा ने कहा कि उस समय मैंने किया था और मुझसे अपराध हो गया। 21। फिर मुझे तुम लोगों से डर लगता तो मैं तुमसे भाग गया और फिर मुझको मेरे पालनहार ने जान प्रदान किया और मुझे संदेष्टाओं में से बना दिया। 22। और यह उपकार है जो तुमको जता रहे हो कि तुमने इसराइल की संतानों को दास बना लिया। 23। फिरौन ने कहा कि समस्त संसार का पालनहार रब्बुल आलमीन क्या चीज़ है। 24। मूसा ने कहा कि आकाश और पृथ्वी का पालनहार और उन सब का पालनहार जो इनके मध्य है, यदि तुम विश्वास करने वाले हो। 25। फिरौन ने अपने आसपास वालों से कहा कि क्या तुम नहीं सुनते। 26। मूसा ने कहा कि वह तुम्हारा भी पालनहार है और तुम्हारे अगले पूर्वजों का भी। 27। फिरौन ने कहा कि तुम्हारा यह संदेशा जो तुम्हारी ओर भेजा गया है दीवाना है। 26। मूसा ने कहा कि पूर्व पश्चिम का पालनहार और जो उनके मध्य है, यदि तुम बुद्धि रखते हो। फिरौन ने कहा कि यदि तुम उसके अतिरिक्त किसी को उपास्य बनाया तो तुमको बंदी बना दूंगा। 30। मूसा ने कहा कि क्या अगर मैं कोई स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करूं तब भी। 31। फिरौन ने कहा कि तो उसको प्रस्तुत करो यदि तुम सच्चे हो। 32। फिर मूसा ने अपनी लाठी डाल दी तो अचानक वह स्पष्ट अजगर था। 33। उसने अपना हाथ बाहर खींचा तो वह देखने वालों के लिए चमक रहा था। 34। फिरौन ने आसपास के सरदारों से कहा कि वास्तव में वह व्यक्ति कुशल जादूगर है। 35। वह चाहता है कि वह अपने जादू से तुमको तुम्हारे देश से निकाल दे, तो तुम क्या परामर्श देते हो। 36। दरबारियों ने कहा कि इसको और इसके भाई को अवकाश दीजिए और नगरों में संदेशवाहक भेजिए। 37। वह आपके पास समस्त कुशल जादूगर को लाए। 38। अतः जादूगर एक दिन निर्धारित समय पर एकत्र कर दिए गए। 39। और लोगों ने कहा कि क्या तुम लोग एकत्र होंगे। 40। ताकि हम मजदूरों का साथ दें यदि वह प्रभावशाली रहने वाले हों। 41। फिर जब वह जादूगर आए तो उन्होंने फिरौन से कहा कि क्या हमारे लिए कोई पुरस्कार है यदि हम विजयी रहे। 42। उन्होंने कहा कि हाँ, और तुम उस स्थिति में समीपवर्ती लोगों में सम्मिलित हो जाओगे। 43। मूसा ने उनसे कहा कि तुमको जो कुछ डालना है डालो। 44। अतः उन्होंने अपने रस्सियों और लाठियां डाली और फिरौन ने कहा कि फिरौन के प्रताप की सौगंध हम ही विजयी रहेंगे। 45। फिर मूसा ने अपनी लाठी डाली तो अचानक वह जादू को निकलने लगा तो उन्होंने बनाया था। 46। फिर जादूगर सजदे में गिर पड़े। 47। उन्होंने कहा कि हम ईमान लाए समस्त संसार के पालनहार पर। 48। जो मूसा और हारून का पालनहार है। 49। फिर उन्होंने कहा कि तुमने इसको मान लिया इससे पहले कि मैं तुमको अनुमति दूं। निस्संदेह वह तुम्हारा गुरु है जिसको तुमने जादू सिखलाया, अब वह तुमको ज्ञात हो जाएगा। मैं तुम्हारे एक और दूसरे हाथ के पैर काटूंगा और तुम सबको सूली पर चढ़ाऊंगा। 50। उन्होंने कहा कि कुछ चिंता नहीं, हम अपने स्वामी के पास पहुंच जाएंगे। 51। हम आशा रखते हैं कि हमारा पालनहार हमारे पापों को क्षमा कर देगा, इसलिए हम पहले ईमान लाने वाले बने।
52 और हमने मूसा को वही श्रुति संदेश भेजी कि मेरे बंदों को लेकर रात को निकल जाओ, निश्चय ही वह तुम्हारा पीछा किया जाएगा। 53 अतः फिरौन ने नगरों में दूत भेजे। 54 यह लोग छोटा सा समूह है। 55 और इन्होंने हमको क्रोध दिलाया। 56 हम एक सचेत रहने वाले दल हैं। 57 अतः हमने उनको बाग और स्त्रोत से निकाला। 58 और खजानों और अच्छे घरों से। 59 यह हुआ और हमने इजराइल की संतानों को इन चीज़ों का उत्तराधिकारी बना दिया। 60 और उन्होंने सूरज निकलते हुए उसका पीछे के 61 फिर जब दोनों समूह अपने आमने सामने हुए तो मूसा के साथियों ने कहा कि हम तो पकड़े गए। 62 मूसा ने कहा कि कदापि नहीं, निसंदेह मेरा पालनहार मेरे साथ है, वह मुझको मार्ग बताएगा। 63 और फिर हमने मूसा को प्रकाशना की कि अपनी लाठी नदी पर मारो, अतः वह फट गया और प्रत्येक भाग ऐसा हो गया जैसे बड़ा पहाड़। 64 और हमने दूसरे पक्ष को भी उसके निकट पहुंचा दिया। 65 और हमने मूसा को भी उन सबको जो उसके साथ थे बचा लिया। 66 फिर दूसरों को डुबा दिया। 67 निसंदेह इसकी अंदर निशानी और उनमें से अधिकतर मानने वाले नहीं। 68 और निसंदेह तेरा पालनहार प्रभुत्वशाली है, दयावान है। 69 और इनको इब्राहिम का किस्सा सुनाओ। 70 जबकि उसने अपने पिता से और अपनी कौम से कहा कि तुम किस चीज़ की उपासना करते हो। 71 उन्होंने कहा कि हम मूर्तियों की उपासना करते हैं और हम निरंतर इस पर जमे रहेंगे। 72 इब्राहिम ने कहा कि ये तुम्हारी सुनते हैं जब तुम इनको पुकारते हो। 73 क्या तुमको लाभ हानि पहुंचाते हैं। 74 उन्होंने कहा कि हमने अपने बाप दादा को ऐसा ही करते हुए पाया है। 75 इब्राहिम ने कहा कि क्या तुमने उन चीज़ों को देखा भी है जिनकी तुम उपासना करते हो। 76 तुम भी और तुम्हारे बड़े भी। 77 ये सब मेरे शत्रु हैं अतिरिक्त एक संसार के स्वामी के। 78 जिसने मुझे पैदा किया है फिर वही मेरा मार्गदर्शन करता। 69 और जो मुझको खिलाता और पिलाता। 80 और जब मैं रोगी होता हूँ तो वह मुझको स्वास्थ्य प्रदान करता है। 81 और जो मुझको मृत्यु प्रदान करेगा वही मुझको जीवित करेगा। 82 और वह जिससे मैं आशा रखता हूँ कि बदले के दिन मेरी गलतियों का क्षमा करेगा। 83 या मेरे पालनहार मुझको विवेक प्रदान करो और मुझको सदाचारी लोगों में सम्मिलित कर। 84 और मेरा वचन सदा रख बाद में आने वालों में। 85 और मुझे बाग की नेमत के उत्तराधिकारों में से बना और मेरे पिता को क्षमा कर। निसंदेह वह पथभ्रष्ट लोगों में से। 87 और मुझको उस दिन पर अपमानित न कर जबकि लोग उठाए जाएंगे। 88 जिस दिन न संपत्ति काम आएगी न और न संतान। 89 परंतु वह जो अल्लाह के पास है निष्कपट हृदय लेकर आए हैं। 90 और जन्नत डरने वालों के निकट लाई जाएगी। 91 और नरक भटके हुए लोगों के लिए प्रकट की जाएगी। 92 और उनसे कहा जाएगा कहाँ है जिनकी तुम उपासना करते। 93 अल्लाह के अतिरिक्त क्या वह तुम्हारी सहायता करेंगे, क्या वह अपना बचाव कर सकते हैं। 94 फिर उसमें औंधे मुंह डाल दिए जाएंगे। 95 है और भटके हुए लोग और इब्लिस की सेना सब के सब। 96 और उसमें परस्पर झगड़ते हुए कहेंगे। 97 अल्लाह की सौगंध हम स्पष्ट पथभ्रष्टता में थे। 98 जबकि हम तुमको संसार के स्वामी के समान करते थे। 99 और हमको तो बस अपराधियों ने मार्ग से भटकाया। 100 और अब हमारा कोई सिफारिश करने वाला नहीं। 101 और न कोई शुभचिंतक मित्र। 102 अतः काश हमको फिर वापस जाना हो कि हम ईमान वालों में से बने। 103 निसंदेह इसमें निशानी है और उनमें अधिकतर लोग ईमान लाने वाले नहीं। 104 निसंदेह तेरा पालनहार शक्तिशाली है, दयालुता वाला है। 105 नूह की कौम ने संदेष्टाओं को जुटलाया। 106 जबकि उनके भाई नूह ने कहा कि क्या तुम डरते नहीं। 107 तुम्हारे लिए एक विश्वसनीय संदेष्टा हूँ। 108 आता है तुम लोग अल्लाह से डरो और मेरी बात मानो। 109 और मैं इस पर तुमसे कोई बदला नहीं मांगता, मेरा बदला तो मात्र अल्लाह है जो कि समस्त संसार का पालनहार के जिम्मे। 110 अतः तुम अल्लाह से डरो और मेरी बात मानो। 111 उन्होंने कहा कि क्या हम तुमको मान ले हालांकि तुम्हारा अजापान निम्न स्तरीय लोगों ने किया है। 112 उन्होंने कहा कि मुझको क्या मालूम जो वह करते रहे हैं। 113 इनका हिसाब तो मेरे पालनहार के पास है यदि तुम समझो। 114 और मैं मोमिनो आस्थावानों को दूर करने वाला नहीं हूँ। 115 मैं तो मात्र एक स्पष्ट डराने वाले हूँ। 116 उन्होंने कहा कि ए नूह यदि तुम बाज न आए तो अवश्य पत्थरों से मार दिए जाओगे। 117 नूह ने कहा कि ए मेरे पालनहार मेरी कौम ने मुझको जुटला दिया। 118 अतः तुम मेरे और उनके मध्य स्पष्ट निर्णय कर दे और मुझको और जो मेरे मोमिन मेरे साथ हैं उनको बचा ले। 119 फिर हमने उसको और उसके साथियों को एक भरी हुई नाव ने बचा लिया। 120 इसके बाद हमने शेष लोगों को डुबा दिया। 121 निश्चित रूप से इसके अंदर निशानी और उनमें से अधिकतर लोग मानने वाले नहीं। 122 और निसंदेह तेरा पालनहार वही शक्तिशाली दयालुता है
दयालुता वाला है। 123 आदन ने संदेष्टाओं को जुटलाया। 124 जबकि उनके भाई हूद ने उनसे कहा कि क्या तुम लोग डरते नहीं। 125 मैं तुम्हारे लिए एक विश्वसनीय संदेष्टा हूँ। 126 अतः अल्लाह से डरो और मेरी बात मानो। 127 और मैं इस पर तुमसे कोई बदला नहीं मांगता, मेरा बदला मात्र संसार के स्वामी के पास है। 128 क्या तुम प्रत्येक ऊंची भूमि भूमि पर व्यर्थ एक स्मारक बनाते। 129 और बड़े बड़े महल बनाते हो मानो तुम्हें सदैव रहना हो। 130 जब किसी पर हाथ डालते हो तो पूर्णतः निर्दय अत्याचारी बनकर डालते हो। 131 तुम अल्लाह से डरो और मेरी बात मानो। 132 और उस अल्लाह से डरो जिसने उन चीज़ों में से तुम्हें सहायता पहुंचाई और जिसको तुम जानते हो। 133 उसने तुम्हारी सहायता की पशुओं और संतान से। 134 और बाग और स्त्रोतों से। 135 मैं तुम्हारे ऊपर एक बड़े दिन की यातना से डरता हूँ। 136 उन्होंने कहा कि हमारे लिए समान है, चाहे हम तुमको उपदेश दो चाहे उपदेश करने वालों में से न बनो। 137 यह तो बस अगले लोगों की एक आदत है। 138 और हम कदापि प्रकोप करने वाला नहीं है। 139 अतः उन्होंने उनको जुटला दिया, फिर हमने उनको नष्ट कर दिया। निसंदेह इसके अंदर निशानी है और इनमें से अधिकतर लोग मानने वाले नहीं। 140 और निसंदेह तुम्हारा पालनहार वह शक्तिशाली दयालुता वाला। 141 समुद्र ने संदेष्टाओं को जुटलाया। 142 जब उनके भाई साले ने उनसे कहा कि क्या तुम डरते नहीं। 143 मैं तुम्हारे लिए एक विश्वस्त संदेष्टा हूँ। 144 अतः तुम अल्लाह से डरो और मेरी बात मानो। 145 और मैं तुमसे इस पर कोई बदला नहीं मांगता, मेरा बदला मात्र विश्व के स्वामी अल्लाह के पास। 140 क्या तुमको उन चीज़ों में निश्चिंत रहने दिया जाएगा जो यहाँ है। 147 बाग और स्त्रोतों में से। 148 और खेतों और रस भरे गुच्छों वाली खजूरों में। 149 और तुम पर्वतों को काट काट कर गर्व करते हुए घर बनाते हो। 150 तो अल्लाह से डरो और मेरी बात मानो। 151 और सीमा से आगे बढ़ जाने वालों की बात न मानो। 152 जो धरती में बिगाड़ करते हैं और सुधार नहीं करते। 153 उन्होंने कहा कि तुम पर तो किसी ने जादू कर दिया। 154 तुम मात्र हमारे जैसे एक मनुष्य हो, अतः तुम कोई निशानी लाओ यदि तुम सच्चे हो। 155 सालेह ने कहा यह एक ऊँटनी है, इसके लिए पानी पीने की एक बारी है और ये एक निर्धारित दिन की बारी तुम्हारे लिए। 156 और इसको बुराई के साथ मत जोड़ना, अन्यथा एक बड़े दिन की यातना तुमको पकड़ लेगी। 157 फिर उन्होंने उस ऊँटनी को मार डाला, फिर वह अपमानित होकर रह गए। 158 फिर उनको यातना ने पकड़ लिया। निसंदेह इसमें निशानी है और उनमें से अधिकतर मानने वाले नहीं हैं। और निसंदेह तुम्हारा पालनहार वह शक्तिशाली है, दयालुता वाला है। 160 लूत की कौम ने संदेष्टाओं को जुटलाया। 161 जब उनके भाई ने लूत से कहा कि क्या तुम डरते नहीं। 162 मैं तुम्हारे लिए एक विश्वस्त संदेष्टा हूँ। 163 अल्लाह से डरो और मेरी बात मानो। 164 मैं इस पर तुमसे कोई बदला नहीं मांगता, मेरा बदला तो संसार के स्वामी अल्लाह के पास। 165 क्या तुम संसार वालों में से पुरुषों के पास जाते हो। 166 और तुम्हारे पालनहार ने तुम्हारे लिए जो पत्नियां पैदा की हैं उनको छोड़ते हो, बल्कि तुम सीमा का उल्लंघन करने वाले हो। 167 उन्होंने कहा कि लूत यदि तुम बाज न आए तो अवश्य तुम निकाल दिए जाओगे। 168 उन्होंने कहा कि तुम्हारे कर्मों से मैं पूर्ण विरक्त हूँ। 169 ए मेरे पालनहार तुम मुझको और मेरे घर वालों को इनके कर्म से मुक्ति प्रदान कर। 170 अतः हमने उसको और उसके सभी घर वालों को बचा लिया। 171 पुनः एक बुढ़िया की वह रहने वालों में रह गई। 172 फिर हमने उसको नष्ट कर दिया। 173 और हमने उस पर बरसाया एक मेघ जो उन पर बरसाया जिनको डराया था। 174 निसंदेह इसमें निशानी है और उनमें से अधिकतर मानने वाले नहीं। 175 और निसंदेह तेरा पालनहार वह शक्तिशाली और दयालुता वाला है। 176 एकाकी लोगों ने संदेष्टाओं को जुटलाया। 177 जब शोएब ने कहा कि क्या तुम डरते नहीं। 178 मैं तुम्हारे लिए एक विश्वस्त संदेष्टा हूँ। 179 अतः अल्लाह से डरो और मेरी बात मानो। 180 और मैं इस पर तुमसे कोई बदला नहीं मांगता, मेरा बदला संसार के स्वामी अल्लाह के पास है। 181 तुम लोग पूरा पूरा नापो और घाटा करने वालों में से न बनो। 182 और तराजू सीधे से तोलो। 183 और लोगों को उनकी चीज़ों को घटा कर न दो और धरती पर बिगाड़ न फैलाओ। 184 और उस हस्ती से डरो जिसने तुमको पैदा किया और पिछली पीढ़ियों को भी। 185 उसने कहा तुम पर तो किसी ने जादू कर दिया। 186 और तुम हमारे ही जैसे एक मनुष्य हो और हम तो तुमको झूठे लोगों में से समझते थे। 187 अतः हमारे ऊपर आसमान से कोई टुकड़ा गिराओ यदि तुम सच्चे हो। 188 शुएब ने कहा कि मेरे पालनहार भली बात जानता है जो कुछ तुम कर रहे हो। 189 और उसने सबको जुटला दिया, फिर उनको बादल
बादल वाले दिन के प्रकोप ने पकड़ लिया 190। निसंदेह वह एक दिन बड़ा प्रकोप था, निसंदेह इसमें निशानी है और उनमें से अधिकतर मानने वाले नहीं। 191। और निसंदेह तुम्हारा पालनहार शक्तिशाली है, दयालुता वाला है। 192। और निसंदेह वह संसार के स्वामी अल्लाह की उतारी हुई वाणी है। 193। इसको अमानतदार विश्वसनीय फरिश्ता लेकर उतारा है। 194। तुम्हारे हृदय पर, ताकि तुम डराने वालों में से बनो। 195। स्पष्ट अरबी भाषा में। 196। और इसका उल्लेख अगले लोगों की किताबों में। 197। और क्या उसके लिए यह निशानी नहीं है कि इसको इसराइल के वंश के उल्लेमा विद्वान जानते हैं। 198। और यदि हम इसको किसी अजमी और गैर अरबवासियों पर अवतरित करते। 199। फिर वह उनको पढ़कर सुनाते तो वह इस पर ईमान लाने वाले न बनते। 200। इस प्रकार हमने ईमान न लाने वालों को अपराधियों के हृदय में डाल रखा। 201। इस प्रकार लोग ईमान न लाएंगे तब एक भयंकर प्रकोप न देख लेंगे। 202। अतः वह उन पर अचानक आ जाएगा और इनको सूचना भी न होगी। 203। फिर वह कहेंगे कि क्या हमको कुछ अवकाश मिल सकता है। 204। वह हमारे प्रकोप को भी शीघ्र मांग रहे हैं। 205। बताओ कि यदि हम इनको कुछ वर्षों तक लाभ पहुंचाते रहे। 206। फिर उन पर वह चीज आ जाए और जिससे इन्हें डराया जा रहा है। 207। तो फिर यह लाभ इन्हें किस काम आएगा। 208। और हमने किसी नगर को भी नष्ट नहीं किया परंतु उसके लिए डरने वाले थे। 209। अनुस्मरण के लिए और हम अत्याचारी नहीं है। 210। और इसको शैतान लेकर नहीं उतरे। 211। न वह इसके योग्य है और न ही वह ऐसा कर सकते हैं। 212। वह इसको सुनने से रोक दिया गया है। 213। अतः तुम अल्लाह के साथ किसी अन्य उपास्य को न पुकारो कि तुम भी दंड पाने वालों में से हो जाओ। 214। और अपने निकटवर्ती संबंधियों को डराओ। 215। और उन लोगों के लिए अपने बाएं झुकाए रखो जो मोमिनों आस्थावानों से सम्मिलित होकर तुम्हारा अनुसरण करें। 216। अतः यदि वह तुम्हारी अवज्ञा करे तो कहो कि जो कुछ तुम कर रहे हो मैं उससे विरक्त हूँ। 217। और शक्ति और शाली और कृपालु अल्लाह पर भरोसा रखो। 218। जो देखता है तुमको जबकि तुम उठते हो। 219 से तुम्हारी गतिविधियां नमाजियों के साथ है। 220 निसंदेह वह सुनने वाला और जानने वाला। 221 क्या मैं तुम्हें बताऊं कि शैतान किस पर उतरते। 222 वह प्रत्येक झूठे आरोपी पर उतरते। 223 वह कान लगाते हैं और उनमें से अधिकतर झूठे हैं। 224 और कवियों के पीछे मार्गविहीन लोग चलते हैं। 225 क्या तुम नहीं देखते कि वह प्रत्येक घाटी में भटकते हैं। 226 और वह कहते हैं कि जो वह नहीं करते, परंतु जो लोग ईमान लाए हैं और अच्छा कर्म किया उन्होंने अल्लाह को अधिकता से याद किया और उन्होंने बदला लिया। इसके बाद ये उन पर अत्याचार हुआ और अत्याचार करने वालों को शीघ्र ज्ञात हो जाएगा कि उनको कैसा स्थान पर लौट कर जाना है। सूरह अन-नमल। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील अत्यंत दयावान है। 1 तासीन। ये आयतें हैं कुरान की और एक स्पष्ट किताब की। 2 मार्गदर्शन और शुभ सूचना ईमान वालों के लिए। 3 जो नमाज स्थापित करते हैं और ज़कात अनिवार्य दान करते हैं, परलोक पर विश्वास रखते हैं। 4 और जो लोग परलोक पर विश्वास नहीं रखते उनके कर्मों को हमने उनके लिए शोभायमान बना दिया है अतः वह भटका रहे हैं। 5 ये लोग उनके लिए बुरा दंड व परलोक में अत्यंत घाटे में होंगे। 6 और निसंदेह कुरान तुमको एक विवेकशील और ज्ञान वाले की ओर से दिया जा रहा है। 7 और जब मूसा ने अपने घर वालों से कहा कि मैंने एक आग देखी है, मैं वहां से कोई सूचना लाता हूँ अथवा आग का कोई अंगारा लाता हूँ ताकि तुम ना तापो। 8 फिर वह उसके पास पहुंचा तो वह पुकारा गया कि वह मुबारक है, वह है जो आग में है और उसके पास है और पवित्र है अल्लाह जो पालनहार है पूरे जगत का। 9 ए मूसा यह मैं हूँ अल्लाह शक्तिशाली और विवेकशील। 10 और तुम अपनी लाठी डाल दो। फिर जब उसने उसको इस प्रकार चलते हुए देखा जैसे कि वह सांप हो तो वह पीछे मुड़ा और पलट कर न देखा। ए मूसा डरो नहीं, मेरे पक्ष समक्ष पैगंबर डरा नहीं करते। 11 परंतु जिसने अत्याचार किया फिर उसने बुराई के पश्चात उसको भलाई से बदल दिया तो मैं क्षमा करने वाला कृपाशील हूँ। 12 और तुम अपना हाथ अपने गिरेबान में डालो, वह किसी कमी के बिना सफ़ेद निकलेगा। ये लोग मिलकर दोनों 9 निशानियों के साथ फिरौन को और उसकी कौम के पास जाओ, निसंदेह वह अवज्ञाकारी काफिर लोग हैं। 13 और जब उनके पास हमारी स्पष्ट निशानियां आई उन्होंने कहा कि खुला हुआ जादू है। 14 और उन्होंने जुटलाया यद्यपि उनके दिलों ने उसका विश्वास कर लिया था अत्याचार और घमंड के कारण। अतः देखो कैसा बुरा परिणाम बिगाड़ करने वालों का। 15 और हमने दाऊद और सुलेमान को जान प्रदान किया और उन दोनों ने कहा कि आभार है अल्लाह के लिए जिसने हमको अपने
बहुत से ईमान वालों बंदों पर श्रेष्ठता प्रदान की है। 16 और दाऊद का उत्तराधिकारी सुलेमान हुआ और उसने कहा कि हम लोग और उन हमको पक्षियों की बोली सिखाई गई और हम हर प्रकार की वस्तु दी गई, निस्संदेह है स्पष्ट कृपा है। 17 सुलेमान के लिए उसकी सेना एकत्र की गई, जिन और मनुष्य और पक्षी और उनके दल बनाए जाते हैं। 18 यहाँ तक कि जब वह चींटियों की घाटी पहुंचे तो एक चींटी ने कहा कि ये चींटियों अपने बिलों में प्रवेश कर जाओ और कहीं सुलेमान और उसकी सेना को तुमको कुचल डाले और इसका आभास भी न हो। 19 अतः सुलेमान उसकी बात पर मुस्कुराते हुए हंस पड़ा और कहा कि मेरे पालनहार, मुझे सामर्थ्य प्रदान कर कि मैं तेरी कृपा का आभार प्रकट करूं जो तूने मुझ पर और मेरे माता पिता पर किया है, और यह है कि मैं भले कर्म करूं जो तुझको पसंद हो और अपनी कृपा से जो तू मुझको अपने सदाचारी बंदों में सम्मिलित कर। 20 और सुलेमान ने पक्षियों का निरीक्षण किया तो कहा कि क्या बात है कि वह मैं हुदहुद को नहीं देख रहा हूँ, क्या वह कहीं लुप्त हो गया है। मैं उसको कठोर दंड दूंगा या उसकी हत्या कर दूंगा, अथवा मेरे सामने कोई स्पष्ट तर्क लाए। 22 अधिक समय व्यतीत नहीं हुआ था कि उसने आकर कहा कि मैं एक चीज़ की सूचना लाया हूँ जिसकी सूचना आपको नहीं थी। मैं सबा नामक देश में एक विश्वसनीय सूचना लेकर आया हूँ। 23 मैंने पाया है कि एक महिला उन पर राज करती है और उनको सब चीज़ मिली है और उसको एक बड़ा सिंहासन है। 24 मैंने उसको और उसकी कौम को पाया कि वह सूरज को सजदा करते हैं अल्लाह के अतिरिक्त, और शैतान ने उनके कर्म के लिए उनको आकर्षक बना दिया है और उनको मार्ग से रोक दिया था, वह मार्ग नहीं पाते। 25 कि वह अल्लाह को सजदा करे जो आकाश और पृथ्वी पर छिपी हुई चीज़ों को निकालता है और वह जानता है कि जो कुछ तुम छिपाते हो और जो कुछ तुम प्रकट करते हो। 26 अल्लाह उसके अतिरिक्त कोई उपास्य नहीं, स्वामी महान का सिंहासन। 27 सुलेमान ने कहा कि हम देखेंगे कि तुमने सच में कहा या तुम सच झूठों में से हो। 28 मेरा यह पत्र ले कर आओ और इसको उन लोगों की ओर डाल दो, फिर उनसे हट जाना, फिर देखना कि क्या वह प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। 29 सभा की मेरी रानी ने कहा कि ए दरबार वालों, मेरी ओर एक प्रतिष्ठा पत्र डाला है। 30 वह सुलेमान की ओर से है और वह है प्रारंभ अल्लाह के नाम से जो अत्यंत दयावान और कृपाशील। 31 कि तुम मेरे मुकाबले में विद्रोह न करो, आज्ञाकारी बनकर मेरे पास आ जाओ। 32 रानी ने कहा कि दरबारियों, मेरे मामले में मुझे परामर्श दो कि मैं किसी मामले का निर्णय नहीं करती जब तक तुम लोग उपस्थित न हो। 33 उन्होंने कहा कि हम लोग ताकतवर हैं और हमें बड़ी युद्ध क्षमता प्राप्त है और निर्णय आपके अधिकार में हाथ है, आप देख लें कि आप क्या आदेश देती हैं। 34 रानी ने कहा कि राजा लोग जब किसी नगर में प्रवेश करते हैं तो उसको विनिष्ट कर देते हैं और उसके सम्मानित लोगों को अपमानित कर देते हैं, और यही लोग करेंगे। 35 और मैं उनकी और एक उपहार भेजती हूँ, फिर देखती हूँ कि क्या दूत उत्तर लाते हैं। 36 फिर जब दूत सुलेमान के पास पहुंचा तो उसने कहा कि क्या तुम लोग संपत्ति से मेरी सहायता करना चाहते हो। तो अल्लाह ने कहा, अल्लाह ने जो कुछ मुझे दिया है वह उससे उत्तम है जो तुमने मुझको दिया है, बल्कि तुम ही अपने उपहार से प्रसन्न हो। 37 उनके पास जाओ, हम उन पर ऐसी सेनाएं लेकर आएंगे जिनका सामना वह न कर सकेंगे और हम उनको वहां से अपमानित करके निकाल देंगे और वह तिरस्कृत होंगे। 38 सुलेमान ने कहा, किया दरबार वालों, तुम में से कौन उसका सिंहासन मेरे पास लाता है इससे पूर्व कि वह लोग आज्ञाकारी बनकर मेरे पास आए। 39 जिन्नों में से एक देव ने कहा कि मैं उसको आपके पास ले आऊँगा इससे पहले कि आप अपने स्थान से उठे और मैं इस पर सामर्थ्य रखने वाला अमानतदार विश्वसनीय हूँ। 40 जिसके पास किताब का एक ज्ञान था उसने कहा कि मैं आपके पलक झपकने से पूर्व ही उसको ला दूंगा। फिर जब उसने सिंहासन को अपने पास रखा हुआ देखा तो उसने कहा कि यह मेरे पालनहार की कृपा है ताकि वह मुझे जांचे कि मैं कृतज्ञता करता हूँ अथवा कृतज्ञता, और जो व्यक्ति कृतज्ञता करे तो वह अपने लिए ही कृतज्ञता करता है, और जो व्यक्ति कृतज्ञता करे तो वह मेरे पालनहार निष्प्रय और दया करने वाला। सुलेमान ने कहा 41 सुलेमान ने कहा कि उसके सिंहासन का रूप बदल दो, देखे कि वह समझ पाती है अथवा वह उन लोगों में से हो जाती है जिनको समझ नहीं है। 42 अतः जब वह आई तो कहा गया कि तुम्हारा सिंहासन ऐसा ही हो। उसने कहा कि जैसा कि वह वही है और उस हमको इससे पूर्व जात हो चुका और हम आज्ञाकारियों में से थे। 43 और उसको रोक रखा था उन चीज़ों के लिए जिनको वह अल्लाह के अतिरिक्त पूजती थी और वह अवज्ञाकारी काफिर लोगों में से थी। 44 उसे कहा गया कि महल में प्रवेश करो
तो जब उसको देखा तो उसको समझ गया कि वह गहरा पानी और अपनी दोनों पिंडलियाँ खोलकर अपना कपड़ा ऊंचा कर दी। सुलेमान ने कहा कि यह तो एक महल है जो कांच से बनाया गया है। उसने कहा कि यह मेरे पालनहार, मैंने अपने आप पर अत्याचार किया और मैं सुलेमान के साथ होकर समस्त संसार के पालनहार अल्लाह पर ईमान लाई हूँ। 45। और हमने समूद की और उनके भाई सालेह को भेजा कि अल्लाह की उपासना करो। फिर वह दो पक्ष बनकर आपस में झगड़ने लगे। 40। उसने कहा कि ए मेरी कौम के लोगों, तुम भलाई से पहले बुराई के लिए क्यों जल्दी मचा रहे हो? तुम अल्लाह से क्षमा क्यों नहीं चाहते? तुम पर दया की जाए। 47। उन्होंने कहा कि हम तो तुमको और तुम्हारे साथ वालों को अशुभ समझते हैं। उसने कहा कि तुम्हारा बुरा भाग्य अल्लाह के पास है, बल्कि तुम तो परीक्षा में डाले जा रहे हो। 48। और नगर में 9 व्यक्ति थे जो धरती में बिगाड़ करते थे और वह सुधार का काम न करते थे। 49। उन्होंने कहा कि तुम लोगों अल्लाह की कसम खाओ कि हम उसको और उसके लोगों को चुपके से नष्ट कर देंगे। फिर उसके अभिभावक से कह देंगे कि हम इसके घर वालों की मृत्यु के समय उपस्थित नहीं थे और निस्संदेह हम सच्चे हैं। 50। और उन्होंने एक व्यक्ति युक्ति की और हमने भी एक युक्ति की और उनको खबर भी न हुई। क्या उन अतः देखो यह कैसा हुआ है। उनकी युक्ति का परिणाम हमने उनको और उनकी पूरी कौम को नष्ट कर दिया है। 52। अतः ये हैं वह घर वीरान खंडर पड़े हुए उनके अत्याचार के कारण। निस्संदेह इसमें शिक्षा है उन लोगों के लिए जो जाने। 53। और हमने उन लोगों को बचा लिया जो ईमान लाए और डरते हैं। 54। और लूत को भी उसने अपनी कौम से कहा कि क्या तुम अश्लीलता करते हो और तुम देखते हो? 55। क्या तुम पुरुषों के साथ वासना तृप्ति करते हो महिलाओं को छोड़कर, बल्कि तुम लोग ना समझ हो? 56। फिर उसकी कौम का उत्तर इसके अतिरिक्त कुछ न था और उन्होंने कहा कि लूत के घर वालों को अपने नगर से निकाल दो, यह लोग बहुत पवित्र बनते हैं। 57। फिर हमने उसको और उसके लोगों को बचा लिया, अतिरिक्त उसकी पत्नी के जिसके पीछे रह जाना हमने निश्चित कर दिया था। 58। और हमने उस पर बरसाया एक भयानक बरसाना। फिर कैसी बुरी वर्षा थी कि वह पर उनको सचेत किया जा चुका था। 59। कहो प्रशंसा अल्लाह के लिए और सलाम उसके उन बंदों पर जिनको उसने चुना। और क्या अल्लाह बेहतर है या वह जिसको वह साझी करते हैं? 60। वह भला कौन है जिसने आकाश और पृथ्वी को पैदा किया और तुम्हारे लिए आसमान से पानी उतारा। फिर हमने उससे सौंदर्य वाले बाग उगाए। तुम्हारे बस में न था कि तुम उन वृक्षों को उगा सकते। क्या अल्लाह के साथ है कोई और उपास्य है, बल्कि वह मार्ग से विचलित करने वाले लोग हैं। 61। भला किसने पृथ्वी को ठहरने योग्य बनाया और उसके मध्य नदियाँ जारी की और उसके लिए पहाड़ बनाए और समुद्रों के बीच में पर्दा डाल दिया? क्या अल्लाह के साथ कोई और उपास्य है, बल्कि उनसे अधिकतर लोग नहीं जानते। 62। कौन है जो बेबस विकल की पुकार को सुनता और उसके दुख को दूर करता है और तुमको पृथ्वी का उत्तराधिकारी बनाता है? क्या अल्लाह के अतिरिक्त कोई और उपास्य है? तुम बहुत कम उपदेश पकड़ते हो। 63। कौन है जो तुमको धरती और समुद्र के अंधेरों में मार्ग दिखाता है और कौन अपनी दयालुता के आगे हवाओं और शुभ सूचना बनाकर भेजता है? क्या अल्लाह के साथ कोई उपास्य है? अल्लाह बहुत श्रेष्ठ है उससे जिनको वह साझी ठहराते हैं। 64। कौन है जो सृष्टि का प्रारंभ करता है और फिर उसकी पुनरावृत्ति करता है? और कौन है तुमको आकाश और पृथ्वी से जीविका प्रदान करता है? क्या अल्लाह के साथ कोई और उपास्य है? कहो कि अल्लाह अपना प्रमाण लाओ यदि तुम सच्चे हो। 65। कहो कि अल्लाह के अतिरिक्त आकाश और धरती में कोई परोक्ष का ज्ञान नहीं रखता और वह नहीं जानते कि वह कब उठाए जाएंगे। 66। बल्कि परलोक के संबंध में उनका ज्ञान उलझ गया, बल्कि वह इसकी ओर में संदेह में, बल्कि वह उससे अंधे हैं। 67। और अवज्ञा करने वालों ने कहा कि क्या हम जब मिट्टी के हो जाएंगे तो हमारे बाप दादा भी, और हाँ क्या हम पृथ्वी से निकल जाएंगे। 68। उसका वादा भी हमें दिया गया और उससे पूर्व हमारे बाप दादा को भी, हम मात्र अगलों की कहानियाँ हैं। 69। कहो कि पृथ्वी में चलो और फिर देखो कि अपराधियों का क्या परिणाम हुआ। 70। उन पर दुख न करो और न हृदय तंग हो उन युक्तियों पर जो वह कर रहे हैं। 71। और वह कहते हैं कि ये वादा कब है यदि तुम सच्चे हो। 72। कहो कि जिस चीज़ की जल्दी मचा रहे हो शायद उसमें से कुछ तुम्हारे पास आ गया हो। 73। और निस्संदेह तुम्हारा पालनहार बड़े लोगों पर बड़ी कृपा करने वाला है, परंतु उनमें से अधिकतर कृतज्ञता नहीं करते। 74। और निस्संदेह तुम्हारा पालनहार भली बात ही जानता है कि उनके छिपाए हुए और जो है प्रकट करते हैं। 75। और आकाश और पृथ्वी की कोई छपी हुई चीज़ नहीं है और जो एक स्पष्ट किताब में दर्ज न हो। 76। निस्संदेह यह कुरान इसराइल की संतान पर बहुत सी चीज़ों को स्पष्ट कर रहा है जिसमें वह मतभेद रखते हैं। 77। और वह मार्गदर्शन और दयालुता है
ईमान वालों के लिए 78 निसंदेह तुम्हारा पालनहार अपने आदेश के माध्यम से उनके बीच निर्णय करेगा और वह शक्तिशाली है, जानने वाला है। 79 अतः तुम अल्लाह पर भरोसा करो, निसंदेह तुम स्पष्ट रूप से सच्चाई पर हो। 80 तुम मृतकों को नहीं सुना सकते और न तुम बहरों को अपनी पुकार सुना सकते हो, बल्कि वह पीठ फेर कर चले गए जाएं। 81 और न तुम अंधों को और उनकी पथभ्रष्टा से बचाकर मार्ग दिखाने वाले हो, तो तुम मात्र उनको सुना सकते हो जो हमारी आयतों पर ईमान लाए हैं और फिर आज्ञाकारी बने हैं। 82 और जब तुम उन पर बात आप पड़ेगी तो हम उनके लिए धरती से एक दाब, एक अमानवीय प्राणी निकालेंगे जो उनसे बात करेगा कि हमारे आयतों पर विश्वास नहीं रखते। 83 और जिस दिन हम प्रत्येक उम्मत में से एक समूह उन लोगों को एकत्र करेंगे जो हमारी आयतों को झुठलाते हैं, फिर उनका वर्गीकरण किया जाएगा। 84 यहाँ तक कि जब वह आएंगे तो अल्लाह कहेगा कि तूने मेरी आयतों को झुठलाया है, जबकि तुम्हारे मन में और अपनी परिधि में न ले सका, या बोलो कि तुम क्या करते हो। 85 और उन पर बात पूरी हो जाएगी इस कारण से कि उन्होंने अत्याचार किया, अतः वह कुछ न बोल सकेंगे। 86 क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने रात बनाई ताकि लोग उसमें विश्राम करें और दिन में कि वह उसमें देखें। निसंदेह इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो विश्वास करते हैं। 87 और जिन दिन सूर निशिंदा फूका जाएगा तो घबरा उठेंगे और आकाशों में और जो धरती में है, परंतु वह जिसको अल्लाह चाहे और सब चले आएंगे उसके आगे विनम्रता से। 88 और तुम पहाड़ों को देखकर समझते हो कि वह जमे हुए हैं, वह चलेंगे जैसे बादल चले। यह अल्लाह की कारीगरी है जिसने हर चीज़ को दृढ़ किया। निसंदेह वह जानता है कि तुम करते हो। 89 जो व्यक्ति भलाई करके आएगा तो वह उससे बेहतर है और वह उस दिन घबराहट से सुरक्षित होंगे। 90 और जो व्यक्ति बुराई लेकर आया है तो वह उसके मुंह के बल आग में डाल दिए जाएंगे। तुम वही बदला पा रहे हो जो तुम करते हो। 91 मुझको ये आदेश दिया गया है कि मैं इस एक नगर मक्का के पालनहार की उपासना करूं और जिसने इसको प्रतिष्ठित ठहराया और हर चीज़ उसी की है, और मुझे आदेश दिया है कि मैं उसके आज्ञा पालन करने वालों में से बनूं। 92 और यह है कि कुरान को सुनाओ, फिर वह जो व्यक्ति मार्ग पर आएगा तो वह अपने लिए मार्ग पर आएगा, और जो पथभ्रष्टा हुआ तो कह दो कि मात्र डराने वालों में से 93 और कहो कि सारी प्रशंसा अल्लाह के लिए, वह तुमको अपनी सारी निशानियां दिखाएगा और तुम उसको पहचान लोगे और तुम्हारा पालनहार उससे अनबीज नहीं जो तुम करते हो। सूरह अल कसस। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील अत्यंत दयावान है। 1 तासीन मीम। 2 यह किताब स्पष्ट की आयतें हैं और हम मूसा और फिरौन का कुछ वृत्तांत तुमको ठीक ठीक सुनाते हैं और इन लोगों के लिए जो ईमान लाए हैं। 4 निसंदेह फिरौन ने धरती में विद्रोह किया और उसने उसके वासियों को वर्ग में बांट लिया और उनमें से एक वर्ग को उसने कमजोर कर रखा है और उन लड़कों को हत्या करता था और उसने महिलाओं को जीवित रखा। निसंदेह वह बिगाड़ करने वालों में से था। 5 और हम चाहते थे कि उन लोगों पर उपकार करे जो धरती को में कमजोर कर दिए गए हैं और उनको नायक बनाए और उनको उत्तराधिकारी बना दे। 6 और उनको धरती में सत्ता प्रदान करे और फिरौन और हमान और उनकी सेनाओं में से उनसे वही दिखा दें जिससे वह डरते थे। 7 और हमने मूसा की माँ और इल्हाम प्रकाश न किया तो उसको दूध पिलाओ, फिर वह तुमको उसके संबंध में डर हो तो वह नदी में डाल दो और न संदेह करो और न दुखी हो, हम तुमको तुम्हारे पास लौटा लाएंगे और उसके पैगंबरों में से बनाएंगे। 8 और फिर फिरौन ने उनके घर वालों को उठा लिया ताकि वह उनके लिए शत्रु और दुख का कारण बने। निसंदेह फिरौन और हमान और उनकी सेनाएं पापी थे। 9 और फिरौन की पत्नी ने कहा कि आँख की ठंडक के लिए मेरे लिए और मैं तुम्हारे लिए इसकी हत्या न करो, कदाचित यह हमको लाभ दे अथवा हम इसको बेटा बना ले, और वह हम समझते न थे। 10 और मूसा की माँ का हृदय व्याकुल हो गया था, निकट था कि वह उसको प्रकट कर दे यदि हम उसके दिल को न संभालते न कि वह विश्वास करने वालों में से रहे। 11 और उसने उसकी बहन से कहा कि तू इसके पीठ पीछे बैठ जा, तो वह उसको अजनबी बनाकर देखती रही और कुछ लोगों को खबर नहीं हुई। 12 और हमने पहले ही मूसा से दाइयों को रोक रखा था, और तो लड़की ने कहा कि क्या मैं तुमको ऐसे घर वालों का पता दूं जो तुम्हारे लिए इसका पालन पोषण करें, वह उसका शुभचिंतक हों। 13 अतः उसने उसको उसकी माँ का और लौटा दिया ताकि वह उसकी आँखें ठंडी हो जाएं।
और वह दुखी न हो, ताकि वह जान ले कि अल्लाह का वादा सच्चा है, परंतु अधिकतर लोग नहीं जानते। 14 और जब मूसा अपनी प्रौढ़ अवस्था को पहुंचा और पूरा हो गया, तो हमने उसको विवेक और ज्ञान प्रदान किया, और हम इसी प्रकार बदला लेते हैं भलाई करने वालों को। 15 और नगर में वह ऐसे समय प्रवेश हुआ जबकि वह नगर वाले बेपरवाह थे, तो उसने वहां 2 व्यक्तियों को लड़ते हुए पाया। एक अपनी कौम का था और दूसरा शत्रुओं में से था। जो उसकी कौम में से था, उसने उसके विरुद्ध सहायता की मांगी जो शत्रुओं में से था, तो मूसा ने उसको गुस्सा मारा, फिर उसका काम तमाम कर दिया। मूसा ने कहा कि यह शैतान का काम है, निसंदेह वह शत्रु है, स्पष्ट भटकाने वाला है। उसने कहा कि ऐ मेरे पालनहार, मैंने अपने आप पर अत्याचार किया था, तू मुझको क्षमा प्रदान कर दे। तो अल्लाह ने उसको क्षमा प्रदान कर दिया, निसंदेह वह क्षमा करने वाला, दया करने वाला। 17 उसने कहा कि ऐ मेरे पालनहार, जैसा तूने मेरे ऊपर कृपा की, तो मैं भी अपराधियों का सहायक नहीं बनूंगा। 18 फिर जब सुबह को वह नगर में उठा डरता हुआ टो लेता हुआ, तो देखा कि वह व्यक्ति जिसने कल सहायता मांगी थी, वही आज फिर उसको सहायता के लिए पुकार रहा है। मूसा ने कहा कि निसंदेह तू स्पष्ट भटका हुआ। 19 जब उसने चाहा कि वह उसको पकड़े, तो वह उन दिनों का शत्रु था, तो उसने कहा कि ऐ मूसा, क्या तुमने मेरी हत्या करना चाहते हो, जिस तरह तुमने कल व्यक्ति की हत्या कर दी थी? तुम तो धरती में अत्याचारी बनकर रहना चाहते हो, तुम सुधार करने वालों में से बनना नहीं चाहते। 20 और एक व्यक्ति नगर के किनारों से दौड़ता हुआ आया। उसने कहा कि ऐ मूसा, दरबार वाले परामर्श कर रहे हैं कि वह तुझको मार डालेंगे, कि अतः तुम निकल जाओ और मैं तुम्हारे शुभचिंतकों में से हूँ। फिर जब वहां से निकला डरता हुआ टोल लेता हुआ, उसने कहा कि ऐ मेरे पालनहार, मुझे अत्याचारी लोगों से मुक्ति प्रदान कर। 22 और जब उसने मदियन की ओर यात्रा का निर्णय किया, तो उसने कहा आशा है कि मेरा पालनहार मुझको सीधा मार्ग दिखा दे। 23 और जब वह उसको मदियन के पानी पर पहुंचा, तो वह उसने उन लोगों के लिए एक समूह को पानी पिलाते हुए पाया, और उनसे एक और महिलाओं को देखा कि वह अपनी बकरियों को रोके हुए है। मूसा ने उनसे पूछा कि क्या तुम्हारा मामला है? उसने कहा कि हम पानी नहीं पिलाते जब तक चरवाहे अपनी बकरियां न हटा ले, और हमारे पिता बूढ़े हैं। 24 तो उसने उन पशुओं को पानी पिलाया, फिर चाय की ओर हटा दिया। फिर वह कहा गया, मेरे पालनहार, तू भली चीज भी मेरी और उतारे, मैं उसका मोहताज हूँ। 25 और फिर दोनों में से एक लड़की आई, लज्जापूर्वक चलती है। उसने कहा कि मेरे पिताजी आपको बुला रहे हैं, आपने हमारे लिए जो पानी पिलाया है उसका बदला दें। फिर वह उसके पास गया और उसने सारा वृत्तांत बयान किया जो उसने कहा था। बहन है करो, तुमने अत्याचारियों से मुक्ति पाई है। 26 और उनमें से एक व्यक्ति ने कहा कि पिताजी, इसको काम रख लीजिए। बेहतरीन व्यक्ति जिससे आप काम रखें वह है वही शक्तिशाली और अमानतदार हो। 27 उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि अपनी इन 2 बेटियों में से एक का विवाह तुम्हारे साथ कर दूं। यह शर्त है कि तुमने 8 वर्ष में नौकरी करो। यदि तुम 10 वर्ष पूरे में कर दो तो वह तुम्हारी ओर से है, और मैं तुम पर कष्ट डालना नहीं चाहता। यदि अल्लाह चाहे तो तुम मुझको भला व्यक्ति पाओगे। 28 मूसा ने कहा कि यह बात आपके और मेरे बीच तय है। इन दोनों अवधियों में से जो भी पूरी करूं तो मुझ पर बाध्यता न होगी, और अल्लाह हमारे लिए कथन और समझौते पर गवाह है। 29 और जब मूसा ने अवधि पूरी कर दी, वह अपने घर वालों के साथ प्रस्थान किया, तो तूर की ओर से एक आग दिखी। उसने अपने घर वालों से कहा कि तुम ठहरो, मैं अन्य आग देखी, संभवतः वहाँ कोई सूचना ले आऊँ, अथवा आग का अंगारा, ताकि तुम तपो। 30 फिर जब वह वहाँ पहुंचा, तो घाटी के दाहिने किनारे और बरकत विभूति वाले क्षेत्र में वृक्ष की पुकारा गया कि ऐ मूसा, मैं अल्लाह और समस्त संसार का स्वामी हूँ। 31 और यह तुम अपनी गांठ डाल दो। तो जब उसने मुड़कर हिलते हुए देखा तो मानो सांप हो। फिर वह पीठ फेर कर बैठ भागा, और उसने मुड़कर न देखा। ऐसा मूसा, आगे आओ और न डरो, तुम पूर्णतः सुरक्षित हो। 32 अपना हाथ गिरेबान में डालो, वह चमकता हुआ निकलेगा, बिना किसी रोक के और भय के। अपनी बाह से मिला लो, और यह तुम्हारे पालनहार की ओर से 2 प्रमाण है। फिरौन और उसके दरबारियों के पास जाने के लिए निसंदेह यह वह काफिर अवज्ञाकारी लोग हैं। 33 मूसा ने कहा कि मेरे पालनहार उनमें से एक व्यक्ति की हत्या करता है तो मैं डरता हूँ, वह मुझे मार डालेंगे। 34 और मेरा भाई हारून, वह मुझसे अधिक व्याख्यान है भाषा में, अतः तो उनके साथ सहायक की हैसियत से भेज दे, वह मेरा समर्थन करें। मैं डरता हूँ कि वह लोग मुझे जुटला देंगे। 35 फरमाया है कि तुम्हारे
भाई द्वारा तुम्हारे हाथ को शक्ति प्रदान कर देंगे और तुम दोनों का ओजस्व प्रदान कर देंगे। वह तुम दोनों तक न पहुंच सकेंगे हमारी निशानियों के साथ। तुम अपना और तुम दोनों और तुम्हारा अनुसरण करने वाले ही प्रभावकारी होंगे। फिर जब मूसा के पास हमारे स्पष्ट निशानियों के साथ पहुंचा, यदि उन्होंने कहा कि यह एकमात्र गढ़ा हुआ जादू है और यह बात मानने हमने अपने अगले बाप दादा से नहीं सुनी। 37 और मूसा ने कहा कि मेरे पालनहार भलीभांति जानता है उनको जो उसकी ओर से गर्दन लेकर आया है और जिसको परलोक का घर मिला। निसंदेह अत्याचारी सफलता न पाएंगे। 38 और फिर उन्होंने कहा कि अगर दरबार वालों मैं तुम्हारे लिए अपने अतिरिक्त किसी को पसंद नहीं जानता। ए हमान मेरे लिए मिट्टी की आग दे। फिर वह एक ऊंचा भवन बना ताकि मैं मूसा के पालनहार को जाग कर देखूं, और मैं तो इसका एक झूठा व्यक्ति समझता था हूँ। 39 और उसने कहा कि उसकी सेनाओं ने धरती में अनधिकृत रूप से घमंड किया है और उन्होंने समझा कि हमारी ओर लौट आना है। 40 तो हमने उसको और उसकी सेनाओं को पकड़ा, फिर उनसे समुद्र में फेंक दिया। तो देखो कि अत्याचारियों का परिणाम हुआ, और हमने उनको सरदार बनाया कि वह आग की ओर बुलाते हैं और क़यामत के दिन उनको सहायता नहीं मिली। 42 और हमने इस संसार के पीछे निंदा लगा दी है और क़यामत के दिन वह बदहल दुर्दशा लोग उनमें से होंगे। 43 और हमने अगली उम्मतों को भी नष्ट करने के बाद मूसा की किताब और लोगों के लिए विवेक का सम्मान और मार्गदर्शन पर दयालुता, ताकि वह उपदेश को पकड़ें। 44 और तुम पहाड़ के पश्चिम किनारे पर उपस्थित न थे जबकि मूसा ने को आदेश दिया, और न तुम दर्शकों को देखने वालों में से सम्मिलित थे। लेकिन हमने अपने बहुत सी सीढ़ियाँ पैदा की और उन पर बहुत युग बीत गए, और तुम मदियन में रहने वाले न थे उनको तुम्हारी आयतें सुनाते, परंतु हम पैगंबर के भेजने वाले। 40 और तुम तूर के कितने किनारे न थे जब हमने मूसा को पुकारा, परंतु यह तुम्हारे पालनहार की दयालुता था ताकि तुम एक ऐसी कौम को डराओ जिसके पास तुम्हारे पहले से कोई डराने वाला नहीं है, ताकि वह नसीहत पकड़े और संदेशा न भेजते। यदि ऐसा न होता कि उनके चेहरे कर्मों के कारण कोई विपत्ति आ गई तो कहेंगे कि हमारे पालनहार, तूने हमारी और कोई संदेशा क्यों नहीं भेजा। हम तेरी आयतों का अनुसरण करते हैं और हमारा ईमान वालों में शहीद होते हैं। 48 और फिर जब उनके पास हमारी ओर से सत्य आया तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं इसको वैसा मिला जैसा कि मूसा को मिला। उन्होंने कहा कि दोनों जादू हैं, एक दूसरे के सहायक, और उन्होंने कहा कि हम दोनों को जुटलाते हैं। 49 कहो कि तुम अल्लाह के पास कोई किताब ले आओ, तुम मार्गदर्शन करने वालों ने उन कर्मों से उत्तम हो, मैं उनका अनुसरण करूंगा यदि तुम सच्चे हो। 50 अतः यदि तुम्हारे कान न कहें तो समझ लो कि वह अपनी इच्छा का अनुसरण कर रहा है, और वह उससे अधिक पथभ्रष्ट कौन होगा जो अल्लाह का मार्गदर्शन किए बिना अपनी इच्छा का अनुसरण करे। निसंदेह वह अल्लाह बड़ा अत्याचारी और मार्ग नहीं दिखाता। 51 और हमने उन लोगों के लिए एक के बाद एक अपनी वाणी भेजी ताकि वह उपदेश को पकड़े। 52 जिन लोगों को हमने इससे पूर्व यह किताब दी है वह इस कुरान पर ईमान लाते हैं। 53 और जब वह इनको सुनाया जाता तो वह कहते हैं कि हम इस पर ईमान लाए हैं। निसंदेह सत्य है कि पालनहार की ओर से तो हमने पहले ही इसको मरने वाला है। 54 ये लोग कहते हैं कि इनका बदला दुगना दिया जाएगा, फिर इस पर उन्हें धैर्य रखा। फिर वह बुराई करने को भलाई करने से रोकते हैं और हमने से कुछ उनको प्रदान किए हुए खर्च करते हैं। 55 और वह व्यर्थ की बातें सुनते हैं, जो कुछ उनसे बचते हैं तो कहते हैं कि हमारे लिए हमारा कर्म है और नहीं जाते। 56 बल्कि अल्लाह जिसको मार्गदर्शन देता है वह और वही भली बात प्रकार जानता है जो सन्मार्ग को स्वीकार करने वाले हैं। 57 और वह कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ होकर इस उपदेश करने चले लगे तो हम भूभूषण और उचक लिए जाएंगे। क्या हम इनको शांति वाले हरम मक्का के स्थान में नहीं ला सकते? नहीं दिया गया, यहाँ तक कि प्रत्येक के फल खींचे चले आते हैं हमारे और जीविका के रूप में, परंतु उनमें से अधिकतर नहीं जानते कि 58
और हमने कितने ही नगर नष्ट कर दिए जो अपने आर्थिक संसाधनों पर गर्व करते थे। अतः ये हैं उनके नगर जो उसके बाद आबाद नहीं हुए, परंतु कम और कम ही उनके उत्तराधिकारी हैं। 39, 59 और तेरा पालनहार नगरों को नाश करने वाला था। और जब उसके पैर बड़े नगर में किसी पैगंबर को भेज दे तो उनको हमारी आयतें पढ़कर सुनाकर और कदापि नगरों और नष्ट करने वालों पर न नहीं, बल्कि वहाँ तक कि ये लोग अत्याचारी हैं। 60 और जो चीज़ तुमको दी गई है वह तुम्हारा सांसारिक जीवन और साधना का मार्ग, सौंदर्य और जो कुछ अल्लाह के पास है वह उत्तम और शेष है। फिर क्या तुम समझते नहीं? 61 भला वह व्यक्ति जिसने हमने अच्छा वादा किया फिर वह अपने उसको पीने वाला, क्या वह व्यक्ति जैसा हो सकता है जिसको हमने सांसारिक जीवन का लाभ प्रदान किया है और फिर क़यामत के दिन वह प्रस्तुत किए जाने वालों में से? 62 और जिस दिन अल्लाह उनको पुकारेगा फिर वो कहेंगे कि ए मेरे वह साझेदार जिनका नाम पर तुम दरवाजा करते थे। 63 जिन पर बात सिद्ध हो चुकी है वो वह कहेंगे कि हमारे पालनहार, यह लोग हैं जिन्होंने हमको भटकाया है। हमने इसको उसी प्रकार भटकाया जिस प्रकार हम स्वयं भटक रहे हैं। हमने इसकी बड़ी विरक्त होने की घोषणा नहीं की। ये लोग समझ हमारी उपासना नहीं करते। 64 और कहा जाएगा कि अपने साझेदारों को बुला और उनको पुकारेंगे तो वह उनको उत्तर न देंगे, वह यातना को देख सकेंगे। अतः वह काश सन्मार्ग पर अपनाने वाले हों। 65 और जिस दिन अल्लाह उनको पुकारेगा और वह फरमाएगा कि तुम संदेश पहुंचाने वालों को और उत्तर देने वालों का। 66 और फिर उस दिन उनकी सभी बातें लुप्त हो जाएंगी और वह अपने आप में अभ्यास कर वह आपस में भी न पूछ सकेंगे। 67 हाँ, उसने तौबा की और ईमान लाया और अच्छे कर्म किए तो आशा है कि वह सफलता पाने वालों में से होगा। 68 और तेरा पालनहार करता है जो वह चाहता है और पसंद करता है जिसको वह चाहे। उनके हाथ में नहीं है पसंद करना। अल्लाह पवित्र है और श्रेष्ठ है उससे जिसको वह साझी ठहराते हैं। 69 और तेरा पालनहार जानता है जो कुछ उसके सीने छिपाते हैं और वह जो कुछ प्रकट करते हैं। 70 वह वही है अल्लाह है और उसके अतिरिक्त कोई उपास्य नहीं है। उसी के लिए प्रशंसा है संसार में और परलोक में भी और निर्णय उसी का है, उसी की ओर तुम लौटाए जाओगे। 71 कहोगे बताओ यदि अल्लाह क़यामत के दिन तक तुम पर सदैव के लिए रात कर दे और अल्लाह के अतिरिक्त कौन उपास्य है जो तुम्हारे लिए प्रकाश ले आए, तो क्या तुम लोग सुनते नहीं? बेहतर ये कहो कि यदि अल्लाह क़यामत तक तुम पर सदैव के लिए दिन कर दे तो अल्लाह के अतिरिक्त कौन ऐसा उपास्य है जो तुम्हारे लिए रात को लाए आए तुम जिसमें तुम विश्राम करते हो, क्या तुम लोग नहीं देखते नहीं थे? और उसने अपनी दयालुता से तुम्हारे लिए रात और दिन को बनाया है ताकि तुम उससे विश्राम प्राप्त करो और ताकि तुम उसकी कृपा तलाश करो, ताकि तुम कृतज्ञता प्रकट करो। 74 और जिस दिन अल्लाह को पुकारेगा फिर वह कहेंगे कि हाँ, कहाँ है मेरा साझीदार जिन पर तुम गर्व खर्च करते हो, ताकि हम उनके उम्मत संप्रदाय में से और गवाह साक्ष्य निकाल कर लाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि अपना प्रमाण लाओ, तब वह जान लेंगे कि सत्य अल्लाह की ओर से और यह बातें उनसे लुप्त हो जाएंगी जो वह करते हैं। 76 कारून मूसा की कौम में से था, यद्यपि वह उनके विरुद्ध विद्रोही हो गया और हमने उसको इतना खजाना दिया कि उनकी कुंजियां उठाने के लिए बलवान पुरुष थक जाते थे। जब उसकी कौम ने उससे अभिमान न किया तो अल्लाह अभिमान करने वालों को पसंद नहीं करता। 77 और जो कुछ अल्लाह ने तुमको दिया है इसमें परलोक की इच्छा बनो और संसार में से अपने हिस्से को न भूलो और लोगों के साथ भलाई करो जिस प्रकार अल्लाह ने तुम्हारे साथ भलाई की, और पृथ्वी पर बिगाड़ करने की इच्छुक न बनो, अल्लाह बिगाड़ करने वाले को पसंद नहीं करता। 78 उसने कहा कि वह संपत्ति मुझको ज्ञान के आधार पर मिली है जो मेरे पास है। क्या उसने यह नहीं जाना कि अल्लाह उससे पहले कितने समूहों को नष्ट कर चुका है जो उससे अधिक शक्ति रख संख्या रखते थे और अपराधियों के उनके पाप पूछे नहीं जाते। 79 अतः वह अपनी कौम के समक्ष अपने पूरे साज सज्जा के साथ निकला जो सांसारिक जीवन की इच्छुक थे। उन्होंने कहा कि काश हमको भी वही मिलता जो कारून को दिया गया था। निसंदेह वह बड़ा भाग्यवान है और
जिन लोगों को ज्ञान मिला था उसने कहा कि तुम्हारा बुरा हो, अल्लाह का बदला बेहतर है वह व्यक्ति के लिए जो ईमान लाए और अच्छे कर्म करे, यह उन लोगों के लिए को मिलता है जो धैर्य रखने वाले हो। कैसी फिर हमने उसको और उसके घर को धरती में धसा दिया। फिर उसके लिए एक समूह न उठा जो अल्लाह के मुकाबले उसकी सहायता करता, और वह स्वयं ही अपने आप को बचा सका। 82 और जो लोग कल उसके जैसा होने की कामना कर रहे थे वह कहने लगे कि अफसोस, निसंदेह अल्लाह अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता जीविका फैला कर देता है, जिसके लिए चाहता है कमी कर देता है। यदि अल्लाह ने हम पर उपकार न किया होता तो हमको भी धरती में धसा देता। अफसोस, निसंदेह इनकार करने वाले सफलता नहीं पाएंगे। 83 यह परलोक का घर हम उन लोगों को देंगे जो धरती में न बड़ा बनाने चाहते हैं और न बिगाड़ करना, और अंतिम परिणाम डराने वालों के लिए है। 84 जो लोग भलाई लेकर आएगा उसके लिए उससे बेहतर है, और जो लोग बुराई लेकर आएगा और जो लोग बुराई करते हैं वह उनको ही मिलेगा जो उन्होंने किया। 85 निसंदेह जिसने तुम पर कुरान का दायित्व डाला है वह तुमको एक अच्छे परिणाम तक पर पहुंचा कर रहेगा। कहो कि मेरे पालनहार भली भांति जानता है कि कौन मार्गदर्शन कर रहा है और कौन उस खुली हुई पथ भ्रष्टता में है। 86 तुमको यह आशा न थी कि तुम पर कोई किताब उतारी जाएगी, परंतु तुम्हारे पालनहार की कृपा अतः तुम अवज्ञा करो, काफिरों के सहायक न बनो। 87 वह तुमको अल्लाह की आयतों से न रोक दे जबकि वह तुम्हारी ओर अवतरित की जा चुकी हैं, और तुम अपने पालनहार की ओर बुलाओ और शिरक करने वालों में से न बनो। 88 और अल्लाह के साथ किसी दूसरे उपासक को न पुकारो, उसका अतिरिक्त कोई उपासक नहीं है। हर एक चीज़ नष्ट होने वाली है सिवाय उसकी हस्ती का, निर्णय उसी के लिए है और तुम लोग उसी की ओर से लुटाए जाओगे। सूरह अल अनकबूत शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील अत्यंत दयावान है। 1 अलिफ लाम मीम। 2 क्या लोग जय समझते हैं कि वह मात्र कहने पर छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाए हैं और उन्हें जांचा न जाएगा। 3 और हमने उन लोगों को जांचा है जो इससे पहले थे, अतः अल्लाह उन लोगों को जानकर रहेगा जो सच्चे हैं, और वह झूठों को भी अवश्य जान लेगा। 4 क्या जो लोग दुष्कर्म कर रहे हैं वह समझते हैं कि वह हमसे बच जाएंगे, वह बहुत बुरा निर्णय है जो वह कर रहे हैं। 5 जो व्यक्ति अल्लाह से मिलने की आशा रखता है तो वह अल्लाह का वादा अवश्य आने वाला है और वह सुनने वाला है, जानने वाला है। 6 और जो व्यक्ति परिश्रम करे तो वह अपने के लिए परिश्रम करता है, निसंदेह अल्लाह निष्प्रह है संसार वालों से। 7 जो लोग ईमान लाए उन्होंने भले कर्म किए तो हम उनकी बुराइयां उनसे दूर कर देंगे और उनको उनके कर्म का उचित बदला देंगे। 8 और हमने मनुष्य को सचेत कर दिया है कि वह अपने माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार करे, और यदि वह तुझ पर दबाव डालेगा तो ऐसी चीज़ को मेरा साझी ठहराए जिसको तुझको कोई जान नहीं तो उनका कहना न मान। तुम सबको मेरे पास लौट कर आना है, फिर मैं तुमको बता दूंगा कि कुछ तुम करते थे। 9 और जो लोग ईमान लाए हैं और उन्होंने अच्छे कर्म किए तो हम उनको नेक बंदों में सम्मिलित करेंगे। 10 और लोगों में से कोई ऐसा है जो कहता है कि हम अल्लाह पर ईमान लाए, और जब अल्लाह के मार्ग में उसको सताया जाता है तो वह लोग के सताने को अल्लाह की यातना जैसा समझ लेते हैं, और यदि तुम्हारे पालनहार की ओर से कोई सहायता आ जाए तो कहेंगे कि हम तो तुम्हारे साथ थे। क्या अल्लाह उससे भली प्रकार बीज नहीं जो लोगों के दिलों में है। 11 और अल्लाह अवश्य मालूम करेगा उन लोगों को जो ईमान लाए हैं, और वह अवश्य मालूम करेगा कपटाचारी को। 12 और अवज्ञाकारी काफिरों लोग ईमान वालों से कहते हैं कि तुम हमारे मार्ग पर चलो और तुम हमारे पापों को उठा लेंगे, और वह उनके पाप में से कुछ भी उठाने वाले नहीं, निसंदेह वह झूठे हैं। 13 और वह अपने बोझ उठाएंगे और अपने बोझ के साथ कुछ और बोझ भी, और ये लोग जो झूठी बातें बनाते हैं कियामत के दिन उनके संबंध में उनसे पूछ होगी। 14 और हमने नूह को उसकी कौम की ओर भेजा तो वह उनके अंदर 50 वर्ष कम 1000 वर्ष रहा। 50 वर्ष कम 1000 50 वर्ष कम 1000 और उनको तूफान ने पकड़ लिया और वह अत्याचारी थे। 15 फिर हमने नूह को और उनके नाव वालों को बचा लिया और हमने इस घटना को संसार वालों के लिए एक निशानी बना दिया है। 16 और इब्राहिम को जबकि उसने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह की उपासना करो और उससे डरो, यह तुम्हारे लिए बेहतर है यदि तुम जानो। 17 तुम लोग अल्लाह को छोड़कर मात्र मूर्तियों को पूजते हो और तुम झूठी बातें करते हो। अल्लाह के अतिरिक्त तुम जिनकी उपासना करते हो वह तुमको जीविका देने का अधिकार नहीं रखते, अतः तुम अल्लाह के पास
रोजी तलाश करो और उसकी उपासना करो और उसका आभार प्रकट करो, उसी की ओर तुम लौटाए जाओगे। 18 और यदि तुम जुटलाओगे तो तुमसे पहले बहुत सी कौमें जुटला चुकी हैं और संदेशा पर स्पष्ट पहुंचा देने के अतिरिक्त कोई दायित्व नहीं। 19 क्या लोगों ने नहीं देखा कि अल्लाह किस प्रकार सृष्टि को प्रारंभ करता है, फिर वह उसको दोहराएगा। निसंदेह निसंदेह यह अल्लाह के लिए सरल है। निसंदेह अल्लाह के लिए सरल। 20 कहो कि धरती पर चलो फिरो, फिर देखो कि अल्लाह ने किस प्रकार सृष्टि को प्रारंभ किया, फिर वह उसको पुनः उठाएगा। निसंदेह अल्लाह हर चीज़ का सामर्थ्य रखता है। 21 वह है जिसको चाहेगा यातना देगा और जिस पर चाहेगा दया करेगा और उसी की ओर तुम लौटाए जाओगे। 22 और तुम न धरती में विवश करने वाले हो न आकाश में, और तुम्हारे लिए अल्लाह के अतिरिक्त न कोई काम बनाने वाला न कोई सहायक है। 23 और जिन लोगों ने अल्लाह की आयतों का और उससे मिलने का इनकार किया है, वही लोग मेरी दयालुता से वंचित हुए और उनके लिए कष्टप्रद यातना है। 24 फिर उसकी कौम का उत्तर इसके अतिरिक्त कुछ न था कि उन्होंने कहा कि इसकी हत्या कर दो या इसको जला दो, तो अल्लाह ने उसको आग से बचा लिया। निसंदेह इसके अंदर निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो ईमान लाए। 25 और उन्होंने कहा कि तुमने अल्लाह के अतिरिक्त जो मूर्तियां बनाई हैं वह तुम्हारे आपसी सांसारिक संबंधों के कारण से हैं। फिर कियामत के दिन तुम में से हर एक दूसरे का इनकार करेगा और एक दूसरे पर फटकार करेगा और आग तुम्हारा ठिकाना होगी और कोई तुम्हारा समर्थक नहीं होगा। 24 फिर लूत ने उनको माना और कहा कि मैं अपने पालनहार की ओर लौटता हूँ। निसंदेह वह प्रभुत्वशाली है, वह तत्वदर्शी है। 27 और हमने प्रदान किए उसको इसहाक और याकूब और उसकी संतति में पैगंबरी और किताब रख दी, और हमने संसार को उसका बदला दिया और परलोक में निश्चित रूप से वह अच्छे लोगों में से होगा। 28 और लूत को जबकि उसने अपनी कौम से कहा कि वह ऐसी अश्लीलता का काम करते हो कि तुमसे पहले संसार वालों में से किसी ने नहीं किया। 29 क्या तुम पुरुषों के पास जाते हो और पथगन करते हो और अपनी बैठकों में से बुरे कर्म करते हो? अतः उसकी कौम का उत्तर इसके अतिरिक्त कुछ न था कि उसने कहा कि यदि तुम सच्चे हो तो हमारे ऊपर अल्लाह का प्रकोप लाओ। 30 लूत ने कहा कि मेरे पालनहार बिगाड़ करने वालों के मुकाबले में मेरी सहायता करे। 31 और जब हमारे भेजे हुए इब्राहिम के पास शुभ सूचना लेकर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि हम उस नगर के लोगों का नाश करने वाले हैं, निसंदेह उसके लोग अत्यंत अत्याचारी हैं। 32 इब्राहिम ने कहा कि उसमें से लूत भी हैं। उन्होंने कहा कि हम भली बातें जानते हैं कि वह कौन है, हम उसको और उसके घर वालों को बचा लेंगे, परंतु उसकी बीवी की वह पीछे रह जाने वालों में से होगी। 33 फिर जब हमारे भेजे हुए लूत के पास आए तो उसने उनसे परेशान हुआ और हृदय संकुचित हुआ। उसने कहा कि तुम न डरो और न दुख करो, हम तुमको और तुम्हारे घर वालों को बचा लेंगे, परंतु तुम्हारी पत्नी वह पीछे रह जाने वालों में से होगी। 34 हम इस नगर के वासियों पर आकाश से एक आपदा उनके बुरे कर्मों के दंड के रूप में उतारने वाले हैं। 35 और हमने इस नगर में के कुछ स्पष्ट निशान बाकी रहने दिए उन लोगों की शिक्षा के लिए जो बुद्धि रखते हैं। 36 और मिदियन की और उनके भाई शोएब को उसने कहा कि मेरी कौम अल्लाह की उपासना करो और परलोक के दिन की आशा रखो और धरती में फसाद फैलाने वालों से न बनो। 37 और तो उन्होंने उसको झुठला दिया, अतः भूकंप ने उनको आ पकड़ा, फिर वह अपने घरों में मुंह के बल पड़े रह गए। 38 और आद और सूद समूद को और तुम पर रहस्य प्रकट हो चुका है उनके घरों से, और उनके कर्मों को शैतानों ने उनके लिए शोभामान बना दिया, फिर वह उनको मार्ग से रोक दिया है यदि वह होशियार लोग थे। 39 और कारून को और फिरौन को और हामान को और मूसा उनके पास खुली निशानियां लेकर आया तो उन्होंने धरती पर घमंड किया और वह हमसे भाग जाने वाले न थे। 40 हमने प्रत्येक को उसके पाप में पकड़ा, फिर उनमें से कुछ पर तो हमने पथराव करने वाली हवा भेजी और उनमें से कुछ को कड़क ने आ पकड़ा और उनमें से कुछ को हमने धरती में धसा दिया और उनमें से कुछ को हमने डुबा दिया, और अल्लाह उन पर अत्याचार करने वाला न था परंतु वह स्वयं अपने पर अत्याचार कर रहे थे। 41 जिन लोगों ने अल्लाह के अतिरिक्त दूसरे साधन बनाए उनका उदाहरण मकड़ी जैसा जिसने एक घर बनाया। निसंदेह सभी घरों में से अधिक कमजोर घर मकड़ी का है, काश कि ये लोग जानते। 42 निसंदेह अल्लाह जानता है कि इन चीज़ों को जिसने वह उसके अतिरिक्त पुकारते हैं वह शक्तिशाली है, तत्वदर्शी है। 43 और ये उदाहरण है जिनको हम लोगों के लिए बयान करते हैं और
उनको वही लोग समझते हैं जो जानने वाले हैं। 44 अल्लाह ने आकाश और धरती को सत्य पैदा किया है, निस्संदेह इसमें निशानी है ईमान वालों के लिए। 45 तुम इस किताब को पढ़ो और तुम पर उतारी गई है और नमाज स्थापित करो। निस्संदेह अल्लाह नमाज और निर्लज्जता से और बुरे कर्मों से रोकती है और अल्लाह की याद बहुत बड़ी चीज़ है और अल्लाह जानता है कि जो कुछ तुम करते हो। 40 और तुम किताब वाले यहूदियों और ईसाइयों से तर्क वितर्क न करो, परंतु उस ढंग से जो उचित है, परंतु जो उनमें से अनाचारी हैं, और कहो कि हम ईमान लाए हैं उस चीज़ पर जो हमारी ओर भेजी गई है और उस पर जो तुम्हारी भेजी गई है। हमारा उपास्य और तुम्हारा उपास्य एक ही है और हम उसी की आज्ञा पालन करने वाले हैं।